सरहदें इंसानों को अलग करने के लिए बनाई जाती है, और सही भी है, क्योंकि अगर इंसानों को अलग नहीं रखा जाएगा तो ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। लेकिन कहते हैं कि प्यार की कोई सीमा नहीं है, प्यार को कोई बॉर्डर रोक नहीं सकता, प्यार की कोई हद नहीं। लेकिन अगर किसी भी चीज को हद में नहीं रखा जाए तो केओस हो जाए। करेक्ट? वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स प्यार तूने क्या किया सीजन 6, पावर्ड बाय पैराशूट एडवांस बॉडी लोशन, और मैं हूं करण कुंदर। आज की हमारी कहानी आप लोगों को एक ऐसे दौर में ले जाएगी जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ। एक ब्रिटिश लड़की स्कारलेट और एक हिंदुस्तानी शंकर, इन दोनों ने प्यार की सरहदों को, हिंदुस्तान की सरहदों को तोड़कर अपने प्यार को बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन क्या इनका प्यार इन सरहदों के ऑर्डर को केओस में बदल पाएगा? आइए देखिए। Excuse me. आपने इन्हें देखा है? वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। प्लीज हेल्प मी। आपने इन्हें देखा है? अरे पागल जाए यहाँ से। हर रोज चली आती है, कितनी बार बोलूं, आपके पति नहीं रहते यहाँ। कर रहे हैं। जाओ यहाँ से, जाओ। प्लीज हेल्प मी। जाओ। प्लीज हेल्प मी। सब क्या है? प्लीज हेल्प मी। आप मेरे साथ आए। प्लीज हेल्प मी। थैंक यू माय चाइल्ड। तुम कितनी खूबसूरत हो बेटा। थैंक यू। You know, I was exactly like you. जब ब्रिटिश राज इंडिया में आखिरी पड़ाव पे था, my mother died at that time. I was unhappy. सब गलत लगता था. I was hopeless. Till I met शंकर. उसने मुझे जीना सिखाया, फिर से प्यार करना सिखाया। शंकर? शंकर, my husband. ये होटल उन्हीं का है। मैं जब यहाँ आती हूँ, ये देखती हूँ, मुझे उनका एहसास होता है। It's a symbol of his love. So, where is he? Somewhere यहीं कहीं होगा। उनको पता है मैं आ रही हूँ। Oh. So, what is he like? बहुत गुस्से वाला, लेकिन बहुत दिलदार। दत्तदेव, नमस्कार दादा। केमन आछो? बताओ। आप तो जंग में थे 5 साल से। बहुत कोशिश करे आपको बताने की, मगर ना आपके पास चिट्ठी पहुंचे ना तार। अब बता दो। वो जो आपके मामा है ना, वो इस हवेली को बेचने की पूरी फिराक में लगे हुए। वो तो हम लोग किसी तरीके से रोक लिए, हमें भरोसा था आप वापस आएंगे। तो मतलब वो उन्होंने बेचने की कोशिश की तो बिका नहीं? बिका क्या नहीं, हमने बिकने नहीं दिया। आओ अंदर आओ। नहीं दादा। नहीं दादा, वो बीवी इंतजार कर रही होगी। बीवी? हाँ दादा। शादी कर लियो? हाँ। हाँ। तुम भी? हाँ दादा, मैंने भी। वो क्या था कि गोली लग गई थी पाँव में, किसी काम के थे नहीं। घर वापस आए, बाबा ने बोला शादी कर लो, दुकान खुलवा दिए, दुकान पे बैठते हैं। बीवी घर चलाती है। ठीक है, अंदर चल के बात करते हैं, आ जाओ। नहीं दादा, देर हो रही होगी और दुकान इंतजार कर रही है। चुपचाप अंदर चलो। गुलामी करने की आदत पड़ गई है, पहले अंग्रेजों की और अब बीवियों की। चलो अंदर। अरे अरे दादा,
अरे दादा धीरे। अंदर आके बैठो। हम क्या बोल रहे थे दादा? बोलो, क्या बोल रहे थे? शादी, गुलामी नहीं दादा। गुलामी तो हम इन अंग्रेजों की कर रहे हैं, मगर कुछ ही महीनों में इनको हम लोग मार मार के देश से बाहर निकाल देंगे। सही कह रहे हो। चीजें जैसी चल रही हैं, अगर वैसे ही चला तो उम्मीद है कि अगले साल तक आजादी मिल जाएगी। पर जिन्ना साहब तब तक अपना देश बना चुके होंगे। परसों तो हमने अखबार में पढ़ा, ये सिंधु नदी पाकिस्तानियों को देना चाहते। ये होने से पहले एक एक अंग्रेज को, एक एक गोरे को हम चुन चुन के अपने हाथों से मार देंगे। शादी किससे की? गोरी से तो नहीं की? गोरी तो है दादा। क्या? अरे लाहौर से है ना, अंग्रेज नहीं है, हिंदुस्तानी है वो। और नंदिता के आने के बाद तो जैसे तुमने दूसरी शादी की है? अरे बताओ। नहीं नहीं दादा नहीं, नंदिता बेटी है हमारी, आपकी भतीजी। लगता है काफी वक्त बीत गया है। पापा, माँ खाने पे बुला रही है। दादा अब हमको इजाजत दीजिए। शौतदेव, काफी सालों बाद आए हैं, थोड़ी देर बैठोगे नहीं? ठीक है दादा। शौतजीत, नंदिता को लेके जाओ। ठीक है दादा, बोलना माँ से हम आते हैं। चलो बेटा। शौतदेव, सोच रहे थे कि हमें लड़की मिल तो जाएगी ना? हाँ दादा, कोई देखिए पहले। देखिए, बगल में मौसमी थी ना, वो पतंग चगाते थे तब दादा, उसे। दादा 3 बच्चे हैं उसके। मगर कोई बात नहीं, लखनऊ और लाहौर से आजकल बीवियां आ जाती हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए 2000 रुपए लगते हैं। 2000 रुपए? प्लान तो अच्छा है, लेकिन ये 2000 रुपए कहां से लाऊं? मामा से ले लेते ना। नहीं नहीं, मामा से नहीं मांगने। उनसे अगर पैसे मांगूंगा तो बदले में घर मांग लेंगे। 1 मिनट, बहुत ही लाहौर से है ना? हाँ दादा, नंदिता को लेके अगले महीने लाहौर जा भी रही है। क्यों ना दादा, आपके लिए बीवी उन्हीं के साथ मंगा ली जाए। हाँ, ये शौतदेव, हम एक काम कर सकते हैं। जो मामा का प्लान था वो हम क्यों ना करें? इतनी बड़ी हवेली है, इसको होटल बना देते हैं, और जो पैसे मिलेंगे उसी से बीवी खरीद लेंगे। हाँ दादा, तो काम कब से शुरू करें? अभी से और कभी। चलो। ठीक है। शौतदेव, क्या कर? आपके यहाँ कोई कमरा खाली है? खाली है? नहीं नहीं है, रजिस्टर में देखना पड़ता है ना। देख लेता हूँ। कितने कमरे चाहिए आपको? हमारी मैडम कुछ महीने के लिए यहाँ रहेंगे, और अमृतसर से उनको संगीत सिखाने के लिए उसत रहमत अली आ रहे हैं, तो वो भी रहेंगे। 3 कमरे। खाली करवा देंगे, अगर नहीं खाली होंगे तो आप फिक्र मत कीजिए। देखिए, हमारी मैडम को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनके पिताजी ब्रिटिश सरकार में कर्नल हैं। अंग्रेज हैं? हाँ, कल ही लंदन से आए। कमरे खाली नहीं है, आप जा सकती हैं। अभी तो आपने कहा कि कमरा खाली है। तो आप कह रहे हैं ना खाली नहीं है, आप जा सकती हैं। क्यों?
अभी भी इस देश में ब्रिटिश राज है, समझे? अभी फिलहाल है, लेकिन हम ही मार के भगाएंगे इन्हें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलम सुफलम मलयज शीतलम, वंदे मातरम। Elma, is there a problem here? Madam, this man doesn't want to give us the room. Please, dear sir, do let us stay tonight. It's getting awfully late. We'll find another hotel tomorrow. क्या बोल रही है? ये कह रही है कि बस आज रात के लिए हमें यहाँ रहने के लिए कमरा दे दीजिए, कल हम कोई दूसरा होटल चले जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आ रहा है। हम एक कमरा नहीं देंगे। Here. रख दीजिए। देखिए, आगे के पैसे समय पे दे दीजिएगा, ठीक है? कमरा खाली करा दूंगा। सामान अंदर लेके जाइए। हम? हाँ, हम नहीं तो और कौन? चलिए, अंदर चलिए। हिंदी, उर्दू, बांग्ला, कौन सी जुबान आती है आपको? जी, मैं अभी हमने नहीं। आपसे पूछा, सीखना इन्हें है, जवाब इन्हें देने दीजिए। Do you know हिंदी, उर्दू और बंगाली? जो हिंदुस्तानी जुबान की इज्जत नहीं कर सकता, मैं उसे हिंदुस्तानी संगीत सिखाकर अपने संगीत की तौहीन नहीं कर सकता। Please, sir. It was my mother's last wish that I learn Indian music. I can't let her down. इनकी मदर की आखिरी ख्वाहिश थी कि ये हिंदुस्तानी संगीत सीखे, और अब यहाँ तक आके ये बिना सीखे वापस नहीं जा सकती। मुझे माफ करना बेटा, संगीत हमारे लिए मजहब, और मैं अपने मजहब से तुम्हारे शौक के लिए नाफरमानी नहीं कर सकता। अगर आपको मौसीकी सीखनी है तो आपका मजहब सिर्फ एक होना चाहिए, और वो है हिंदुस्तानी संगीत, जो मुझे लगता है आपके लिए नामुमकिन है। আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী, আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী, তুমি তাকো সিন্ধু পারে, তুমি তাকো সিন্ধু পারে ও গো বিদেশিনী, ও গো বিদেশিনী। ये कहाँ से सीखा तुमने? My father used to be stationed in Kolkata. My mother used to come home and sing her these songs, and it was her last wish that I come here to learn this music and find out their meaning. इनके फादर जब कलकत्ता आते थे तो इनके मदर के लिए ये संगीत गाया करते थे, और इनके मदर की आखिरी ख्वाहिश थी कि ये हिंदुस्तानी संगीत सीखे ताकि इन्हें इन गानों का मतलब पता चल सके। तुम्हारी आवाज से तुम्हारी नेक दिली का पता चलता है। कल सुबह 5 बजे से तुम्हारी तालीम शुरू होगी। দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের পারে, আমার চুলগুলি পায় চোরণ, আমি পাইনে তোমারি, দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের পারে।
गोरों का ना कोई भरोसा नहीं। शौतदेव, इसका सिर्फ रंग अलग है हमसे, पर व्यवहार से बिल्कुल भारतीय है। क्या आप इससे शादी करेंगे? अरे 2 महीने हो गए, आप 2000 रुपए तो जुगाड़ नहीं पाए। अगले महीने मेघना वापस आ रही है लाहौर से। क्या? पर वो तो 2-3 महीने बाद आने वाली थी ना? अरे दादा, आपको पता तो है, ये अंग्रेज देश के टुकड़े करने में लगे हुए हैं, और जिस हिसाब से ये चल रहे हैं ना, हमें लगता है बहुत जल्दी ऐसा कर देंगे, और माहौल सेफ नहीं है। इसलिए हमने उन्हें तार भेज दिया और कल हम अमृतसर जा रहे हैं नंदिता को और मेघना को वापस लाने। आप फिक्र मत कीजिए, जैसे ये सब फसाद शांत होते हैं, हम लखनऊ से आपके लिए बीवी मंगवा देंगे। ठीक है, अंदर आओ। सब कुछ करके देख लिया है, हवेली को होटल बना दिया। लगता है कोई और तरकीब निकालनी पड़ेगी। अब चलिए हम चलते हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे इन अंग्रेजों के साए तक से नफरत है हमें। शौतदेव, It's so beautiful out here. I've really fallen in love with this place. यस, ब्यूटीफुल। Oh, that reminds me. Here. For this month. थैंक यू। You're welcome. What will you do with this money? Oh, sorry. मतलब ये पैसा का क्या करोगे? अच्छा, पैसे के साथ क्या करेंगे? इन पैसों से हम अपने लिए एक बीवी खरीदेंगे। बीवी? बीवी, जरा सुनिए, जरा यहाँ आएंगी? दरअसल ये हमसे पूछ रही हैं कि इन पैसों के साथ हम क्या करेंगे, तो हम इन्हें जवाब देना चाहते हैं। तो बताइए, इन पैसों से आप क्या करना चाहते हैं? इनसे कहिए कि हम इन पैसों से हम अपने लिए एक बीवी खरीदेंगे। He's saying he'll order a bride for himself with this money. But that's unbelievable. Don't you believe in love? अंग्रेजी क्या आप प्यार पे विश्वास नहीं करते हैं? करते हैं ना, पर शादी के बाद ही होगा ना। Love is not just a compulsion that happens after marriage. It's an emotion that can happen at any time with anyone. ये अंग्रेजी कह रही हैं कि प्यार को भाषा नहीं होता, वो दिन, महीने या years तक फिनिश नहीं होता, प्यार सेंचुरीज तक रहता है। तो आपके कहने का मतलब है कि हमें हमारे प्यार के लिए सदियों तक रुकना पड़ेगा? हो सकता है, but you should never give up on love. अगर तुम्हें सालों तक रुकना पड़े तो भी प्यार मत खोना। Don't worry, हम तुम्हारे बीवी मिलने में हेल्प करेंगे। जी। तार में लिखा क्या है? मैडम के बाबा को ईस्ट बंगाल इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया गया है और वहाँ की पार्टीशन की जिम्मेदारी उनकी कमेटी को मिली है। मगर ईस्ट बंगाल तो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। हाँ, और इसी वजह से हिंदुस्तान का माहौल और भी ज्यादा खराब हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा है स्कारलेट और मैं जल्द से जल्द ईस्ट बंगाल चले जाएं। वैसे आप पाकिस्तान में कहाँ जा रहे हो? मैं पाकिस्तान? क्यों? हिंदुस्तान मेरा मुल्क है और मैं कहीं नहीं जाने वाला। सियासतदानों को अलग करना है वो करें,
मैं अपना मुल्क छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। पर हमें जाना होगा मैडम। वी हैव टू लीव। आप लोग को यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहीं रुक सकते हैं और मुझे इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ दंगे नहीं होते क्योंकि ये पूरा क्षेत्र सुरक्षित है। और मैडम जी, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, वादा है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। हुआ जब गम से यूं बेहिस, तो गम क्या सर के कट जाने का, न होता अगर जुदा तन से, तो जानों पर धरा होता। हुए मुद्दत के गालिब मर गया, और याद आता है हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। पकड़ो उसे, पकड़ो, नहीं छोड़ेंगे उसे। क्या हुआ? आपके हाथ में खंजर क्यों है? साहब, लाहौर से जो ट्रेन आई थी अमृतसर पहुंची है, सबको काट दिया, मार दिया गया। सब जगह पर अंग्रेज और मुसलमानों को बेरहमी से काटा जा रहा है। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैंने आप सभी का बैरकपुर से निकलने का इंतजाम कर लिया है। चलिए, लेकिन आप दोनों को अभी के अभी निकलना होगा यहाँ से। चलिए, चलिए, निकलिए, पीछे के रास्ते से निकलना होगा। चलिए। चलिए मैडम जी। मैडम जी। जी। मैडम जी, आप ठीक तो हैं? कुछ क्या है? आप छुइए मत उसे, मैं निकाल देता हूँ। हम सबका एक साथ बचना ना होगा, किसी एक को कुर्बानी देनी होगी। क्या कर रहे हैं? पकड़ो उसे, पकड़ो, नहीं छोड़ेंगे उसे। क्या कर रहे हैं? रहमत साहब, क्या कर दिया आपने? अच्छा किया दादा, अच्छा किया मुसलमान को मार दिया दादा। भगवान के लिए चले जाओ, काम कर दिए, अब सबका काम कर दिया। जाओ दादा, अभी ये बची है ना दादा। और मुसलमान नहीं है वो। अरे तो अंग्रेज तो है ना दादा। तो अंग्रेज है तो क्या मारोगे? शुरुआत तो इन लोगों ने की ना दादा। मैडम जी ने कुछ नहीं किया। मैं कह रहा हूँ ना दादा, गलती मेरी बीवी की भी नहीं थी। बलात्कार करके फेंक दिया उसको, मेरी बच्ची के टुकड़े करके फेंके इन लोगों ने। सर नहीं मिल रहा उन लाशों में। दादा, क्या गलती थी उन लोगों की दादा? माफ कर दे। कैसे छोड़ दूं दादा, कैसे छोड़ दूं दादा? इसको मरना। अरे क्यों मारोगे? मेरी पत्नी है वो, पत्नी है हमारी। दादा झूठ बोल रहे हो दादा, झूठ बोल रहे हो दादा। चुपके से शादी की थी मंदिर में। अगर आप झूठ नहीं बोल रहे ना दादा, तो कसम खाइए मेरी मरी हुई बेटी की। कसम खाते हैं, पत्नी है हमारी, सच बोल रहे हैं। और इतना भी कहते हैं, आप लोगों में से किसी ने भी अगर मैडम जी की तरफ आंख उठा के भी देखा तो काट के रख देंगे। दादा, अगर ये झूठ हुआ ना, खुद मारेंगे दादा। चलो।
मैडम जी, अब ठीक है मैडम जी। मुझे बचाने के लिए शंकर ने झूठी कसम तो खा ली थी, पर मैंने उस रात शोतोदेव की आंखों में मेरे लिए इतना गुस्सा देखा था कि मेरा दिल दहल गया था। देखे want to join. But everybody, remember to the people and the country will be on together. They want to join. भारत को आज़ादी मिली थी, पर मैं यहाँ कैद थी। शंकर को ये एहसास हुआ और उसने मुझे मेरे फादर के पास ईस्ट पाकिस्तान भेजने की ठान ली। आइए मैडम, थोड़ा जल्दी करते हैं, बस छूट जाएगी नहीं तो यहाँ पर बाद में बहुत देर से आती है। शत्रुदेव, दादा बॉडी कहाँ जा रही? क्या है ना कि शादी के बाद हम कहीं गए नहीं है ना, तो हमने सोचा कि हम दार्जिलिंग घूम के आते हैं, थोड़ा देख विख लेंगे हम। सब तो ठीक है दादा, मगर आपको पता है कि शहर में माहौल ठीक नहीं चल रहा है। बेहतर यही होगा कि आप लोग कुछ दिनों बाद का प्लान करें। शोतोदेव बिल्कुल सही कह रहा है मैडम जी। क्या क्या कहा दादा आपने? स्कारलेट, स्कारलेट, कुछ दिनों बाद चलते हैं, आप अंदर वेट कीजिए, हम आते हैं। और बताओ दादा, बॉडी कहीं पाकिस्तान तो नहीं जा रही या इंग्लैंड? मैम क्यों जाएंगे पाकिस्तान? तो अब तो शादी हो चुकी है, हिंदुस्तानी है। वैसे अगर कभी दोबारा कहीं जाने का प्लान हो तो हमें पहले बता दीजिए। एकदम एकदम, हम भी साथ चलें। नहीं। आजादी के बाद भी हिंदू मुसलमान के दंगों में हजारों लोग अब भी मारे जा रहे हैं। अंग्रेज चले गए, पर अब भी दहशत का माहौल बना हुआ है। शादी न था, हिंदुस्तानियों के लिए आजादी एक सपना था और अब हकीकत बन गया है, तो हमें खुश होना चाहिए ना। तो खुशी महसूस क्यों नहीं हो रही है? हिंदू मुसलमान को मारे या मुसलमान हिंदू को मारे या ये दोनों मिलकर अंग्रेजों को मारे, मरते आखिर अब नहीं है। क्या गलती थी रहमत साहब की? शोतोदेव की पत्नी बलात्कार हो गया उसका, हिंदुस्तान में बलात्कार हो गया। छोटी सी मौत इस घर में आती थी, खेलती थी हमारे साथ, उसके प्यारे से चेहरे को सहलाते थे हम। सारी काट दिया उसका, इसके लिए नहीं लड़े थे हम, भगवान के लिए। ये नहीं चाहिए हमें। नहीं चाहिए, सियासत नहीं चाहिए।
मैडम जी मैं नाश्ता नो 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 वेट, आज मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। यू वेट। मैडम जी मैं नो 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 सिट, मैं करूँगी। Let me show you. How do you like it? अच्छा है? हो गया? ठंड बहुत है ना? हाँ। मैडम जी आपको याद है हम उस दिन आपसे कुछ कह रहे थे कि हमारे देश में प्यार शादी के बाद होता है। हाँ। और फिर आपने कहा था कि प्यार पर शादी का कोई बंधन नहीं होता। और हम सोच रहे थे कि आप सही हो। Wait, are you saying that you're in love? लव? हाँ। मैडम जी क्या आप हमसे शादी करेंगी? शादी? ये क्या मतलब? शादी करेंगी मतलब ये कैसे समझाएं? Try to say it in English, no? अंग्रेजी में? हाँ, अंग्रेजी में बोलो। मैडम जी आप बस हाँ या ना कह दीजिए ना। और हमने सबको दिखा के रीति रिवाज के अनुसार शादी की। शंकर के दिल में मेरे लिए एक सॉफ्ट स्पॉट बन गया था, पर मैं इस बात से अनजान थी क्योंकि हमारे आसपास का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। नमस्ते पंकज जी, ये ले लीजिए। कहाँ है मेरी एंजल? देवी, देवी, देवी कहाँ गायब हो गई? देवी कहाँ है? देवी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे ये किसने सिखाया तुम्हें? पाकिस्तान से चिट्ठी आई है। नहीं, एक मिनट। जी दादा। किसका तार है दादा? ना किचु ना। इल्मा ने खत लिखा था ईस्ट पाकिस्तान से। उसने लिखा कि उस दंगे की रात वो जैसे ही गली से निकली, कुछ मुसलमानों ने उसे बचाकर एक ट्रक में डाल दिया और चुपके से ईस्ट पाकिस्तान ले गए उसे। बंटवारे के बाद वहाँ से वो ना वापस आ पाई, ना हमारी कोई खबर मिली। उसे ना हमारे शादी की खबर थी, ना हमारे प्यार की। और वो अब शंकर को अपना वादा पूरा करने को कह रही थी। एक अंग्रेज को पाकिस्तान भेजने की बात कर रही थी। और अगर ये बात चतुर्देव को पता चल जाती कि शंकर ने उस रात उनसे झूठ कहा था, तो मैं नहीं जाऊंगी। वैसे भी इल्मा ने लेटर में लिखा है, उस रात आपने उसकी जान तो बचाई, पर वो नहीं जानती कि आपने मेरी भी जान बचाई। मतलब she doesn't know कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। वो सिर्फ assume कर रही है। आप जानते हो मैं कहाँ हूँ? उस खत में ये भी लिखा है कि आपके बाबा अपनी आखिरी सांसें ले रहे। उन्होंने
खत में आपके लिए वीजा भी भेजा है पाकिस्तान का। आप जल्द से जल्द जाके उन्हें मिलकर आ सकती हैं। पर वीजा सिर्फ मेरे लिए है। मैं देवी और आपको छोड़कर नहीं जा सकती। आप जानती हैं कि बहुत ही कम उम्र में मैंने अपने माँ बाप को खो दिया था। उनका प्यार पाने के लिए अगर मुझे एक मौका भी मिल जाए ना, तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। और मुझे खुद से अलग कर सकते हो? मेरे प्यार का क्या होगा? इंतजार करूंगा मैं, फिर चाहे वो दिन हो, हफ्ते हो, महीने हो या साल हो, इंतजार करूंगा मैं। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सदियों तक रहेगा। सब ठीक हो जाएगा। हमने इल्म के खत की बात शत्रुदेव से छुपाई। हमने सिर्फ इतना कहा कि फादर बीमार थे और उनका खत था। मुझे नहीं पता था कि मैं शंकर से आखिरी बार मिल रही थी। ईस्ट पाकिस्तान में उनकी आज़ादी की जंग छिड़ रही थी और मैं अपने परिवार से हमेशा के लिए अलग हो रही थी। माहौल इतना ख़राब हो गया कि उसके बाद न मेरे खत पहुँचे, न मैं यहाँ वापस आ पाई। अगले हफ्ते तक ये जगह खाली कर देना। अब दादा पाकिस्तान जाने की क्या जरूरत है? वो इतने महीनों वापस नहीं आई, हो सकता है वापस ही ना आए। आपको पता है वहां पर पाकिस्तान में बांग्लादेश बनाने के ऊपर दंगे फसाद हो रहे हैं। ऐसी जगह देवी को ले जाना ठीक नहीं है। हम अपनी देवी के बगैर नहीं रह सकते। अब हम किसी भी अपने से दूर नहीं रह सकते। शत्रुदेव, तुम बस कल रेलवे स्टेशन जाने के लिए एक तांगा मंगवा लेना। अब आप जैसा ठीक समझे। चाचू चाचू। अरे अरे बिटिया रानी, इस लंगड़े को परेशान कर। कहाँ गई? अरे अरे रुको। अरे देवी बेटा, अरे देवी बेटा, कहां छुप गई? फिर अलमारी में छुपी हो क्या? अरे बेटा चश्मा वापस कर दो। देवी, इल्मा का खत? दादा ने मेरी बेटी की झूठी कसम खाई। उनकी शादी? देवी अपनी मम्मी से मिलेगी, एकदम प्यारी प्यारी लगेगी, है ना? ये हो गया। और वाह, अरे आपके वो वाइट जूते कहाँ गए? नहीं पता, नहीं पता। हाँ कि ना? अभी ढूंढ के लाता हूँ। कितनी बार कहा था कि वहां कहाँ चली गई देवी? हाँ, ये बैग में होगी। हमारी छोटी सी देवी है, बैग में बैठ जाएगी, है ना? बैग में तो नहीं है देवी। पकड़ लिया हमने देवी को, हमें पता चल गया कहाँ है हमारी देवी। हमारी देवी यहाँ है। शत्रुदेव, पता ही नहीं चला। टांगा ले आए? क्या बात है? चिट्ठी?
श्रोतदेव ये श्रोतदेव माफ कर दो हमें। दरअसल उस वक्त सके तो दादा आप हमें माफ कर दीजिए, हम अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते। श्रोतदेव पर ये सब तो, ये बात तो उस वक्त की है। दादा आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। देवी का ख्याल मैं रखूं, मगर मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। दादा हमने नंदिता की कसम खाई थी। ठीक है। देवी, अपने बाबा के साथ प्यारी देवी कौन सा गाना गाती है? वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भालो देखो, लिसन, तुम कब तक इनका ख्याल रखती रहोगी? I mean, पहले हम लंदन से यहाँ आए, उसके बाद तुमने ये होटल भी खरीद लिया, एंड फिर रोज एक ही कहानी तुम सुनती रहती हो। why? वो मेरी नानी है समीर, शी इज माई ग्रैंड मदर। और उनकी कहानी सुनकर मुझे विश्वास हो जाता है कि लव रियली एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड यार। प्यार अभी भी इस दुनिया में है, चाहे वो जिंदगी में हो या जिंदगी खत्म होने के बाद। इट नेवर एंड्स। Okay, just finish it and just come back, okay? Love you. Take care.